सुनो, कभी कभी ज़िंदगी हमें वही गिरा देती है जहाँ से हमने उड़ने की कोशिश शुरू की थी, और कभी कभी बस इसलिए क्योंकि हम लड़की हैं। ये कहानी है आर्या की, उस लड़की की जिसने हार नहीं मानी, भले ही दुनिया ने उसे ना कह दिया था। राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजपुर में आर्या रहती थी। गांव में ऊँटों की घंटियों की आवाज़ और खेतों में हवा की सरसराहट दिन की शुरुआत का हिस्सा थी। आर्या 17 साल की थी, पर उसके ख्वाब उसके गांव से कहीं बड़े थे। वो कहती थी, मैं नर्स बनूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे गांव की औरतों का इलाज के लिए शहर ना भागना पड़े। हर सुबह वह 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती। धूल उड़ती, पाँव जलते, पर उसका मन हमेशा उम्मीदों से भरा रहता। पर एक दिन सब बदल गया। शाम को उसके पिता आए, चुप थे। उन्होंने कहा, आर्या, तेरी शादी तय हो गई है। लड़का अच्छे घर से है। आर्या सुन रह गई, पर पिताजी, अगले महीने मेरे बोर्ड एग्ज़ाम है। माँ ने बस इतना कहा, बेटिया, लड़की की पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी उसका घर होता है। उस रात आर्या ने चुपके से अपनी किताबों को गले लगाया, जैसे कोई आखिरी बार किसी दोस्त को देखती हो। अगले ही महीने वह बहू बन गई। नया घर बड़ा था, पर दीवारों में सन्नाटा था। उसके पति अमन सज्जन थे, पर बात कम करते थे। सासू माँ सख्त थी, घर संभालो, किताबें अब भूल जाओ। दिन बीतते गए, पर आर्या का दिल हर दिन उसी खिड़की से बाहर झांकता जहाँ आसमान फैला था और उड़ने की जगह थी। एक दिन वह चुपके से रसोई के कोने में बैठी पुरानी डायरी में कुछ लिख रही थी। उसी वक्त उसके ससुर प्रोफेसर हरिदेव शर्मा, जो एक रिटायर कॉलेज टीचर थे, अंदर आए। उन्होंने पूछा, क्या लिख रही हो बेटी? आर्या घबराई। कुछ नहीं, ऐसे ही। कुछ मुस्कुराए। वो मुस्कुराए, मुझसे मत छुपाओ, मैं भी एक समय पढ़ने वाला था। बताओ, तुम्हारा सपना क्या है? आर्या की आंखें भर आई। मैं नर्स बनना चाहती थी, पर अब क्यों नहीं? क्योंकि अब मैं बहू हूँ, उन्होंने धीरे से कहा। बहू होना तुम्हारी पहचान का एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। जो ज्ञान चाहता है वो किसी भी उम्र में सीख सकता है। उसी दिन के बाद आर्या की जिंदगी बदलने लगी। हरिदेव जी उसे पुरानी किताबें लाने लगे। रात को दोनों आंगन में बैठते, वो उसे बायोलॉजी पढ़ाते और वे ध्यान से सुनती। धीरे धीरे उसकी आंखों की चमक लौटने लगी। एक दिन अमन ने देखा कि आर्या किताब पढ़ रही है। वो चुपचाप मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें सच में पढ़ना है तो मैं साथ हूँ। उसे एक हाँ ने आर्या की दुनिया बदल दी। कुछ महीनों बाद हरिदेव जी ने कहा, पास के शहर में हेल्थ असिस्टेंट की ट्रेनिंग शुरू हुई है, तुम अप्लाई क्यों नहीं करती? आर्या डर गई, पर मैं तो सिर्फ गांव की लड़की हूँ। उन्होंने कहा, ज्ञान की कोई जात, कोई जगह नहीं होती बेटी, बस दिल होना चाहिए। आर्या ने हिम्मत जुटाई और फॉर्म भर दिया।
वे रोज सवेरे जल्दी उठकर ट्रेनिंग के लिए जाती। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। 1 साल बाद उसने परीक्षा टॉप की। जब सर्टिफिकेट उसके हाथ में आया तो उसकी आंखों में वही चमक लौट आई जो उसने 17 की उम्र में खो दी थी। उसने हरिदेव जी के पैर छुए। आपने मुझे दोबारा जीना सिखाया। वो बोले, नहीं, तुम तो खुद रोशनी थी बेटी, मैंने बस पर्दा हटाया। साल बीतते गए। अब आर्य अपने गांव की पहली महिला हेल्थ वर्कर थी। उसका छोटा सा क्लिनिक उम्मीद की जगह बन गया। लड़कियां अब उससे पूछती, दीदी क्या हम भी नर्स बन सकते हैं? वह मुस्कुरा कर कहती, क्यों नहीं, जब तक तुम सीखना चाहो रास्ते खुद बनते हैं। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, आर्या ने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, कभी कभी सपनों की उड़ान बस एक इंसान की वजह से मिलती है जो कहता है तुम कर सकती हो। कभी भी किसी की ना को आखिरी जवाब मत मानो। एक सच्चे सपने को बस थोड़ी सी हिम्मत और किसी एक भरोसेमंद हाँ की ज़रूरत है। तो थोड़ी सी हिम्मत बताइए और मुझ पे भरोसा बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना